ओम शांति। 6 मार्च 2021 की प्रातः मुरली बाप दादा की साकार महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मुझ नहीं सकते। उत्तर में बाबा बोले, ड्रामा की बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। यह अनादि ड्रामा चलती ही रहता है, इसमें किसी बात में मुझने की दरकार नहीं। कोई बच्चे कहते हैं, पता नहीं यह हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मुझ जाते हैं। बाबा कहते, मुझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति के अर्थ का तो पता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूँ। यह लेसन पक्का करते जाओ। यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा। याद भी करना है शिव बाबा को। उनको अपना रथ नहीं है, इसलिए उनको बैल दे देते हैं। मंदिर में भी बैल रख दिया है। इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। बाप समझाते हैं बच्चों को अथवा रूह को। यह है रूह का बाप शिव। इनके नाम तो बहुत है, परंतु बहुत नाम से मुझ पड़ते हैं। वास्तव में इसका नाम है शिव। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। वो निराकार बाबा है, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगण कह दिया है। बाप ही बताते हैं कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूँ। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तुम सब भारतवासी जानते हो ना कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, स्वर्गवासी थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सभी को सतोप्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। बाप कितना सीधा बताते हैं। अब जयंती मनाते हो, इस 2021 में लिखेंगे 85वीं शिव जयंती। बाबा की पधरामणी हुए, अभी 85 वर्ष हुए। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामणी हुए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं है, दिखाना जरूरी है, क्योंकि बाबा कहता है मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूँ, ब्राह्मण बनाता जाता हूँ। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ। फिर दिखाता हूँ कि तुम सो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारी खाद निकलेगी। भल भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु वो किसने सिखाया था यह कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं, हे बच्चे, तुम अपने बाप को याद करो। वर्षा तुमको मेरे से मिलता है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। क्योंकि तुम देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर पतित बने हो। रावण की मत पर चल रहे हो। ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग में मालिक बनते हो। बाप कहते हैं, मैं कल्प पहले भी आया था। जो कुछ पास होता है वो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप फिर से आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे, फिर इन सबकी परवरिश कराएंगे। तुम जानते हो कि हम ही सतयुग में थे। हम भारतवासियों को ही 84 जन्म लेना पड़े। पहले पहले तुम स्वर्ग सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार। सब तो राजा रानी बन सकते नहीं बन सकते। तो बाप समझाते हैं, सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ऐसे ही अपने को समझो कि हमने यह पाठ बजाया है। पहले सूर्यवंशी राजधानी में पाठ बजाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरते वाम मार्ग में आए। फिर हमने 63 जन्म लिए। भारतवासियों ने ही पूरे
84 जन्म लिए हैं और कोई धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, करीब उनके 12-14 जन्म होंगे, यह हिसाब निकाला जाता है। क्रिश्चियन ने 2000 वर्ष में 60 पुनर्जन्म लिए होंगे। वृद्धि होती जाती है, पुनर्जन्म लेते जाते हैं। बुद्धि में यह विचार करो तो हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। जो कुछ पास हुआ जो ड्रामा बना हुआ है वो फिर रिपीट हो गया। बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते हैं। तुम पुनर्जन्म लेते आए हो। अब तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर बाप ने याद दिलाई कि तुम्हारा घर है शांति धाम। आत्मा का रूप क्या है? बिंदी। वहाँ जैसे बिंदियों का झाड़ है, आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है। नंबरवार नीचे आना होता है। परमात्मा भी बिंदी है, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। कहते हो बाबा हम तुम्हारे हैं, साथ साथ पढ़ना भी है। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। बाबा कहते कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। बच्चे वादा करते हैं बाबा हम आपसे वर्षा लेने लिए कभी पतित नहीं बनेंगे। 63 जन्म तो पतित बने हैं। यह 84 जन्मों की कहानी है। बाबा आकर सहज कर बताते हैं, जैसे लौकिक बाप बताते हैं ना, तो यह है बेहद का बाप। वो आकर रूह से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। यह है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम। भारत सतयुग था तो दिन था। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण जानते हो कि हमारी अब रात्रि है। तमो प्रधान भक्ति है। दर दर धक्के खाते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं। टिवाटे की पूजा भी करते हैं, मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं। सन्यासी लोग अपने को शिवोहम कह बैठ जाते हैं, फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती है। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहते हमने भी बहुत पूजा की है, परंतु उस समय ज्ञान तो था नहीं। फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य पर। यह भी ठगी हुई ना, परंतु यह सब फिर भी होगा। भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सभी दुखी है ना। बाप समझाते हैं कि द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए हो और भक्ति मार्ग में उतरते आए हो। अभी तक भी साधु लोग तो साधना करते थे। बाप कहते हैं कि उन्हों का भी मैं उद्धार करता हूँ। संगम पर तुम्हारी सद्गति हो जाती है, फिर तुम 84 जन्म लेते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत चित आनंद स्वरूप है। वो कब विनाश नहीं होता। उनमें ज्ञान है। ज्ञान का सागर प्यार का सागर है। जरूर उनसे वर्षा मिलना है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। शिव बाबा है ना, वो भी बाबा है। यह भी तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारिया कहा जाता है। कितने ढेर बिके हैं। कहते हैं कि हमको दादे से वर्षा मिलता है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चे मामेकम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो भस्म हो जाएगा। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना सच्चे जेवर थे। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो होती है तो शरीर भी ऐसा तमोगुणी मिलता है। बाप तुमको राय देते हैं कि बच्चे मुझे याद करो,
मुझे बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयुग मशहूर है, वो अब तुमको सिखला रहा हूँ कि मेरे साथ योग रखो तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएगी। जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। याद की ही मुख्य बात है, नॉलेज तो बाप ने दी है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, अभी सब पतित है। बाप कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। यह पढ़कर फिर पहले नंबर में आते हैं। नंबरवार तो बनते हैं ना, मुख्य एक नाम होता है। बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज अच्छी रीति समझाया है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, न कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे, फिर रावण के प्रवेश होने से धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है, इसलिए हिंदू नाम रख दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, फिर पतित बन गए हो। 84 का चक्र भारतवासियों के लिए है। वापस जाना तो सबको है, पहले तुम जाएंगे। जैसे बारात जाती है ना, शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनिया इस समय छी छी तमो प्रधान हो, उनको गुलगुल बनाकर ले जाएंगे, आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे। इसको लिबरेटर गाइड कहा जाता है। बेहद का बाप ले जाता है। उनका नाम क्या है? शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता है, परंतु परमात्मा का शिव ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा का तो कोई शरीर है नहीं। उनको शिव बाबा ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, हे माता पिता हम आपके बालक बने हैं। दूसरे तो पुकारते रहते हैं, क्योंकि उन्हों को पता नहीं है। अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। देवी झाड़ का अभी सैपलिंग लगता है। हीरे से कोड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं, फिर नए सिरे से शुरू होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होगी। बाप समझाते हैं कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। 84 लाख तो हो न सके, यह बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने कारण कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। यह है बिल्कुल झूठ। भारत अब झूठ खंड है। सच खंड में तुम सदा सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्म का वर्षा लेते हो। सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। राजधानी में जो चाहो वो पद लो। इसमें जादू आदि की कोई बात नहीं है। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं। यह तो अच्छा जादू है ना। तुम सेकंड में जान लेते हो कि हम बाबा के बच्चे बने हैं। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आधा कल्प भटकते आए हो, स्वर्गवासी तो कोई भी हुआ नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। बरोबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगी थी और राजयुग सिखाया था। शिव बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर तुमको सिखाता हूँ, न कि क्राइस्ट। अभी तुम्हारा बहुत जन्म के अंत का जन्म है। मुझो नहीं, तुम भारतवासी हो। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है और धर्म वाले तो बैकुंठ में आ नहीं सकते। यह भी ड्रामा अनादि चलता रहता है। कब बना यह कह नहीं सकते। इसकी ना एंड वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है। यह है संगम युग, छोटा युग, चोटी है ब्राह्मणों की। बाप तुम बच्चों को देवता बना रहे हैं तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े। तुमको वर्षा मिलता है दादे से। जब तक अपने को बीके नहीं समझे तब तक वर्षा कैसे मिले। फिर भी कोई कुछ ना कुछ ज्ञान सुनाते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे। आना तो जरूर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है नहीं। गीता है ही सर्वोत्तम देवी धर्म का शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापना होते हैं।
ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला देव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा की गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट में है, हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही है, ड्रामा पर अडोल रहना है। 2 नंबर पॉइंट, इस छोटे से संगम योग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे जाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। वरदान है, आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राय बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। विस्तार में है, संपन्न बनने में अनेक नए नए व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आएंगे, लेकिन वो दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर बैठकर देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आता है, भय नहीं लगता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। वो राजयुक्त योग युक्त वन वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। उन्हें पहाड़ समान पेपर भी राय के समान अनुभव होगा। और स्लोगन है, परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। अच्छा, ओम शांति।